Hello everyone, this is Anjali, your accountancy subject teacher. Today our topic is double column cash book, in which we will study what is double column cash book and also a practical problem how to solve the double column cash book. Okay, so let's begin. So double column cash book is basically a cash book where two columns of amounts are given, whether a cash and bank or cash and discount, or maybe in any other forms two amounts column can be given. So उसको हम बोलेंगे कैश बुक. तो कैश बुक में बेसिकली या तो आप कैश और बैंक दो 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 कॉलम बना रहे हैं, डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी. एंड साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपको कैश और बैंक का नहीं बोला गया, आपको कैश और डिस्काउंट का बोला गया है बनाने के लिए. तो उसको भी हम डबल कॉलम ही बोलेंगे बिकॉज दोनों की हम अमाउंट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हम और भी स्टडी करेंगे रिलेटेड टू द कॉन्ट्रा एंट्री. कॉन्ट्रा एंट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और टफ पॉइंट you can say of the chapter of this chapter cash book. So I will try कि आपके लिए ये वाला पॉइंट इजी हो जाए. तो कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जहाँ पर कैश और बैंक दोनों ही अकाउंट, जो आप दोनों अकाउंट बना रहे हैं वो दोनों ही अकाउंट एक ही एंट्री में अफेक्ट हो रहे हैं. जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, पेड इनटू बैंक. पेड इनटू बैंक का मतलब आपने पैसे डिपॉजिट करवा दिए. सो पैसे जब आपने डिपॉजिट करवाइए तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट हो जाएगी आपकी एंट्री. सो हियर यू कैन सी कि आप अगर डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं जिसमें आपका एक बैंक का कॉलम है और एक आपका कैश का कॉलम है, तो इस एंट्री में दोनों ही आपके अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं. जब दोनों ही अकाउंट अफेक्ट होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा. अब रिकॉर्ड करने का बहुत सिंपल सा वे है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेबिट साइड इज कंसर्न्ड विद द रिसीट्स एंड क्रेडिट साइड इज कंसर्न्ड विद द पेमेंट्स. इफ देयर इज इनफ्लो देन इट विल बी डेबिटेड, if there is a outflow of a cash then it will be credited. So इस केस में अगर आप खुद सोचिए, अगर आप पैसा डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में आपने पैसा जमा करवाया तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया. फॉर बैंक पर्पस इट विल बी अ रिसीट. तो बैंक मीन्स डेबिट साइड पर आप बैंक में पैसा डाल देंगे क्योंकि रिसीट है. एट द सेम टाइम कैश आपसे चला गया, तो कैश चला गया मीन्स आउटफ्लो, तो क्रेडिट साइड पर आप कैश कॉलम में अमाउंट डाल देंगे. ओके. अब नेम अराइज होता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन एक और अराइज हुआ कि हम नेम कौन सा लिखेंगे. तो जब आप बैंक में पैसा डाल रहे हैं तो आप कैश के नेम से डालेंगे, अगर आप कैश में पैसा डाल रहे हैं तो आप बैंक के नेम से ही डालेंगे, बिकॉज जो आप अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं आप उसी के नेम को कहीं पर भी शो नहीं कर सकते. ओके. सो हियर यू कैन सी, अगर बैंक अकाउंट को डेबिट किया है, सपोज करते हैं यहाँ पर 100 अमाउंट है. ओके. तो ये मैंने जर्नल एंट्री बना ली कि अगर हमने पैसा डिपॉजिट करवाया बैंक में तो बैंक का बैलेंस बढ़ा, तो बैंक के लिए वो रिसीट है. तो हम उसको जो भी डेट होगी हम टू नेम मतलब बाद में देखेंगे, पहले हम 100 रुपीज़ हम बैंक में डाल देंगे क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ा. सो डेबिट साइड इज कंसर्न्ड विद द रिसीट, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया. सिमिलरली कैश कम हुआ तो क्रेडिट साइड इज कंसर्न्ड विद द पेमेंट्स, तो 100 रुपीज़ हम कैश में डाल देंगे. उसी के साथ आपने लेजर फोलियो में सी और सी पॉइंट लिखना है विच शोज दैट इट इज़ अ कॉन्ट्रा एंट्री. ओके. कॉन्ट्रा एंट्री मीन्स कि जहाँ पर कैश और बैंक या जो हम अकाउंट बना रहे हैं वो दोनों ही अफेक्ट हो रहे हैं, कैश या बैंक अफेक्ट हो रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री. ओके. नेक्स्ट, अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि हम बैंक में पैसा डाल रहे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे. यहाँ पर हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट. ओके. जब हम कैश में पैसा डाल रहे तो हम कैश के नेम से नहीं डाल सकते, हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट. ओके. सो इस वे से हमने इसको रिकॉर्ड करना है. दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री. ओके. वन मोर पॉइंट, समटाइम्स आपको जब भी ओपनिंग बैलेंसेस गिवन होते हैं जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो समटाइम्स लिखा होता है बैंक ओवरड्राफ्ट. एज वी नो कि कैश का तो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो हम डेबिट साइड पर ही टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके अमाउंट लिखते हैं. ओके. बट समटाइम्स वहाँ पे लिखा होता है
कैश एट बैंक, साथ में लिखा होता है CR मीन्स क्रेडिट बैलेंस, तो वो आपका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके यहाँ पर अमाउंट नहीं आएगी, वो आपकी अमाउंट ट्रांसफ़र होगी इस साइड पर, क्योंकि उसका क्रेडिट बैलेंस है। ओके, वन थिंग मोर, एक तो उसका क्रेडिट बैलेंस है, समटाइम्स ऐसे लिखा होता है, समटाइम्स इस वे से भी लिखा होता है कि बैंक का ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट का मतलब वो नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, तो एज वी नो बैंक इज अवर एसेट, सो इसका डेबिट बैलेंस होना चाहिए था, बट अब ओवरड्राफ्ट आ रहा है, इसका नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, तो इट हैज़ क्रेडिट बैलेंस। तो हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके बैंक साइड में अमाउंट यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके यहाँ पर। अदरवाइज अगर कुछ भी नहीं लिखा कि कैश एट बैंक है, तो हम सीधा ही यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक में अमाउंट डाल देंगे। ओके, नेक्स्ट चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी कॉन्सेप्ट्स में, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहती थी। हाँ जी, हियर यू कैन सी यू हैव टू प्रिपेयर अ डबल कॉलम कैश बुक। कैश और बैंक का कॉलम हो चाहिए, तो आप फॉर्मेट में देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कैश और बैंक का ही फॉर्मेट बनाया है, और ये है मैसर्स राम की और मोहन की फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर्स, आपको एक डबल कॉलम कैश बुक बनानी है। ओके, सो हियर द फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज कैश इन हैंड 3000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 4500। जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाहती थी वही वाला पॉइंट अब यहाँ पर आ गया कि कैश इन हैंड है 3000। चलिए, सो अप्रैल 1 को 2019 को आप देख सकते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का उसने बोला कैश पड़ा है 3000, ऑब्वियसली हमें पता है कि कैश का हमेशा ही कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो मैंने 3000 कैश में डेबिट साइड पर डाल दिया। अब उसने लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट। जब ओवरड्राफ्ट लिखा है तो ओवरड्राफ्ट मतलब इस साइड का नेगेटिव बैलेंस शो किया गया है, ना कि पॉजिटिव बैलेंस। सो हम यहाँ पर डेट लिखेंगे अगेन अप्रैल 1, सो यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक में अमाउंट आ जाएगी 4500। रीज़न इसका ये है कि इसका नेगेटिव बैलेंस शो किया गया है। अगर नेगेटिव बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट लिया है हमने, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जब बिजनेसमैन आपने बैंक अकाउंट में पैसा कम है और ज़्यादा पैसा विड्रॉ करवा रहा है, तो उस टाइम पर बैंक बैलेंस नेगेटिव बोलेगा, और ये फैसिलिटी आपको नहीं मिल सकती इफ़ यू आर अ करंट अकाउंट होल्डर। इफ़ यू आर अ बिजनेसमैन देन यू कैन टेक द फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट, बट अगर आप बिजनेसमैन नहीं है तो आपको ये फैसिलिटी नहीं मिल सकती। नेक्स्ट देखिए, पेड सैलरीज फॉर मार्च 2500। आपने अप्रैल 2 को सैलरीज पे की, तो सैलरीज पे करना इज अ आउटफ्लो, तो बाय सैलरीज के नेम से अमाउंट आ जाएगी 4500। नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि लिखें कहाँ पर, आप चेकआउट करो कहाँ पर लिखें, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम उसको कैश में से ही पैसा निकाल देंगे। तो बाय सैलरीज अकाउंट में से हम कैश में से अमाउंट चले गई 2500। ओके, नेक्स्ट देखिए अप्रैल 26 परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने कैश के लिए गुड्स परचेज की। इफ़ यू आर परचेजिंग समथिंग देयर इज ऑल्सो आउटफ्लो ऑफ कैश। आउटफ्लो है तो पेमेंट है, पेमेंट है तो क्रेडिट साइड पर है, तो बाय परचेजेस अकाउंट के नेम से हमारी यहाँ पर आ जाएगी अमाउंट। उसने बोला फॉर कैश, कैश में से 300 रुपये निकाल दो, ठीक है हम निकाल देते हैं, तो निकाल दिए। उसके बाद है कैश सेल्स। कैश सेल्स क्या होती हैं कि आप सेल कर रहे हैं, सेल आपके लिए क्या है, इनकम है। इनकम है तो कौन सी साइड आ जाएगी, डेबिट साइड। तो चलिए रिसीट है हमारे लिए, तो हम क्या करेंगे अप्रैल की 7 को टू सेल्स अकाउंट के नेम से यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे। और यहाँ पर कैश में बोला है, तो कैश है तो 800 हम कैश के कॉलम में अमाउंट डाल देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पर करवाने वाली हूँ। यहाँ पर लिखा है इशूड चेक इन द फेवर और कृष्णा एंड कंपनी टू सेटल देयर अकाउंट ऑफ 2700। आप चेक इशू कब करते हैं, जब आपने पेमेंट करनी हो, तो दिस इज ऑल अबाउट, यू कैन से दिस इज अबाउट पेमेंट साइड। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पर अप्रैल 9, ठीक है, बाय किसके चेक हम इशू कर रहे हैं, किसके लिए, कृष्णा एंड कंपनी, तो बाय कृष्णा एंड कंपनी अकाउंट। ओके,
कृष्णा एंड कंपनी अकाउंट के नेम से उसने बोला चेक इशू किया, चेक इशू किया तो ऑब्वियसली हमारे बैंक अकाउंट से ही बैलेंस चला जाएगा, तो हम बैंक में से पैसा निकाल देंगे। कितना अमाउंट है देखिए, इशूड चेक इन द फेवर ऑफ द कृष्णा एंड कंपनी टू सेटल देयर अकाउंट ऑफ 2700 का हमने पेमेंट करनी थी। हमने चेक कितने का इशू किया 2600, तो हमसे 2600 ही गया, इट मीन्स 100 का उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। ओके, तो 100 अभी उसने यहाँ पर बोला नहीं था कि आपने डिस्काउंट का भी कॉलम बनाना है। अगर हम यहाँ पर डिस्काउंट का कॉलम बनाते हैं तो ये ट्रिपल कॉलम बन जाएगा, बट इन योर क्वेश्चन they have mentioned that you have to prepare a double column cash book, और कैश और बैंक उसने खुद आइडेंटिफाई किया है, खुद आपको एक्सप्लेन किया, स्टेट किया हुआ है, तो हम यहाँ पर 2600 से बैंक में ही अमाउंट डाल देंगे एंड 100 इज अबाउट द डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट का कॉलम बनता तो हम उसको डिस्काउंट में ही डालते। नेक्स्ट देखिए, रिसीव्ड अ कैश फ्रॉम धवन एंड कंपनी, तो डिस्काउंट था 150 और हमने एक्चुअल में रिसीव, ये देखो रिसीव्ड बोला उसने, तो रिसीव किया तो हमने एक्चुअल में रिसीव किया 2350, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अप्रैल की 9 टू, यू कैन से कौन पर्सन है, धवन एंड कंपनी। सो धवन एंड कंपनी अकाउंट के नेम से हमें चेक इशू हो रहा है, ये कैश कैश बोल रहे हैं, तो 2350 हमने रिसीव कर लिया, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, रिसीव्ड चेक फ्रॉम अली ब्रदर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ द डेट 2000, हमें सिर्फ 1900 रुपये रिसीव हुए, तो अप्रैल की 14 को, यहाँ पर आएगा 14 और यहाँ पर आएगा 16, यस, अप्रैल की 14 को अली ब्रदर्स से, ठीक है, तो टू अली ब्रदर्स वी आर रिसीविंग समथिंग, सो इट हैज़ डेबिट बैलेंस। सो कितना रिसीव किया हमने 1900, और क्या रिसीव किया, चेक रिसीव किया, तो बैंक में पैसा जाएगा, तो 1900 हमने रिसीव कर लिया अली ब्रदर्स से इन द फॉर्म ऑफ चेक, तो बैंक में पैसा आ जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको 21 में देखने को मिलेगा, सबसे पहले ये वाला क्लियर कर देते हैं। चेक इशूड इन द फेवर ऑफ रवि ब्रदर्स फॉर द परचेज ऑफ द फर्नीचर, आपने चेक इशू किया तो वो आपके लिए क्या होगी, आपकी वो पेमेंट होगी, तो पेमेंट है तो हम भी पेमेंट साइड पर चले जाते हैं, ये देखो पेमेंट साइड, आप डेट है यहाँ पर अप्रैल 18 को बाय किससे किया हमने, रवि ब्रदर्स से, बाय रवि ब्रदर्स, अमाउंट है 1600, वी आर इशूइंग द चेक इशू कर रहे हैं तो बैंक में से पैसा जाएगा, ठीक है। तो हमने फर्नीचर परचेज किया 1600 का, तो हमने यहाँ पर अमाउंट नोट डाउन कर दी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चेक ऑफ अली ब्रदर डिसऑनर्ड, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको देखना चाहिए पॉइंट, ये थोड़ा सा यूनिक और डिफरेंट पॉइंट है, जैसा कि कॉन्ट्रा एंट्री का पॉइंट डिफरेंट है वैसे ये डिसऑनर का पॉइंट भी डिफरेंट है। तो चेक ऑफ अली ब्रदर कहते हैं डिसऑनर हो गया, डिसऑनर होने का मतलब क्या हो गया कि जो अली ब्रदर ने चेक देखो कितने का दिया था, ये देखो आप देख सकते हैं, आपने रिसीव किया था अली ब्रदर से चेक 1900 का, तो वो हो गया डिसऑनर। जब आपने यहाँ पर बैंक में डेबिट किया है, आप उसको बैंक में ही क्रेडिट कर देंगे, सो दैट कि उसका जो इफेक्ट आए वो ज़ीरो आए। ओके, सो बाय अली ब्रदर्स, दोबारा से मैं एक बार आपको रिपीट कर दूंगी, और बाय अली ब्रदर्स अप्रैल 21 को हमने पहले क्या किया था, बैंक में डेबिट किया था, अब हम बैंक में ही क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि वो वाली पेमेंट जो है वो देखा जाए तो वो हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि वो चेक डिसऑनर हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो 1900 तो नहीं मिले, उसके साथ साथ बैंक ने भी अपने चार्जेस लिए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, बैंक भी अपने 20 रुपीज़ ले रहा है। ओके, इसका मतलब हमारी जो पेमेंट गई वो गई 1920, हमसे 1900 तो गया ही गया, मतलब वो हमारे पास तो नहीं आएगा, हमसे जो हमने रिसीव किया था वो हमारी क्या होगी एक तरीके से पेमेंट, सो दैट कि नेट इफेक्ट इसका ज़ीरो आए। पर 20 रुपीज़ भी हमसे गए, तो जो बैंक चार्जेस लिए गए तो इसीलिए हमने उसको भी क्रेडिट कर दिया, तो अमाउंट हमने यहाँ पर डाल दी। आफ्टर दैट है रेंट पे किया गया चेक से, सो 26 को बाय रेंट अकाउंट के नेम से अमाउंट आ जाएगी चेक में 1000। एंड लास्ट पॉइंट है कि बैंक क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सो इट हैज़ डेबिट बैलेंस, सो अप्रैल यू कैन से 30 को टू इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, बैंक ने क्या किया, हमारे बैंक ने क्या किया,
सिक्योरिटीज़ पे इंटरेस्ट कलेक्ट किया, तो हम बैंक में यू कैन से 1500 अमाउंट यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे. आफ्टर दैट एज यू नो यू हैव टू डू द बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले हम कैश कॉलम का टोटल करेंगे और उसके बाद बैंक कॉलम का टोटल करेंगे. तो कैश कॉलम का अगर हम टोटल करते हैं तो इसका आ रहा है 6150. ओके, तो अगर इस साइड का कैश कॉलम देखें 6150 में से 2800 हम डिडक्ट कर दें तो हमारे पास यहाँ पर शॉर्टेज बन रही है. तो शॉर्टेज हम डाल देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन के नेम से और उस महीने की लास्ट डेट को. सो अप्रैल 30 को कैरी डाउन आ गया. 6150 में से अगर हम 2800 निकाल दें तो हमारे पास वैल्यू आती है 3350. ओके, उसके बाद अगर आप देख ही सकते हैं कि इसकी जो बैंक की साइड है ये छोटी है और ये वाली जो साइड है ये बड़ी है. ओके, तो इसका बड़ी वाली साइड का आप टोटल करेंगे. पहले इसका आ रहा है 11620. अगर इसमें से हम ये दोनों ही वैल्यूज़ को डिडक्ट कर दें तो इसकी शॉर्टेज इस साइड पर आनी है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे अप्रैल की 30 को टू बैलेंस कैरी डाउन. ओके, और बैंक का कितना बैलेंस आ रहा है 8220. ओके, सो टोटलिटी विल बी 11620. एंड एज यू नो जो कैरी डाउन है वो नेक्स्ट मंथ में ब्रॉड डाउन हो जाएगा. तो अगर बैंक बैलेंस की बात करें तो हम यहाँ पर लिखेंगे अप्रैल के बाद आता है मई. सो मई 1 को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन. तो ये आप देख सकते हैं कि ये क्रेडिट बैलेंस आ रहा है इसका, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं. और जो कैश का बैलेंस है वो इस साइड पर आ जाएगा, ऑपोजिट साइड पर. नेक्स्ट मंथ को कौन सी डेट को, मई 1 को यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन. वैल्यू देखिए कितनी है 3350. सो दैट्स ऑल for this double column cash book. As you can see the answer how you have to calculate the double column cash book. Okay.